वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी संक्रांत से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपा करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। देश के प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए आज हम उनके बारे में बात करें। जनता को बताएंगे कि वो कहाँ गलत है और कहाँ सही। आज हम उनके बारे में बताएंगे कि कैसे उन्होंने 2013 के बाद देश को दलदल से निकालकर आज किसी तरह से व्यवस्थित तौर पे रखा हुआ है। यही पूरी सच्चाई जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो के साथ लास्ट तक। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हम उनको बहुत सारी बधाई देते हुए आज जनता के सामने उनके बारे में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने देश को दलदल से निकालकर एक अच्छी व्यवस्था तक पहुंचाया है और इस महामारी के बावजूद भी देश को कैसे संभाल के रखा हुआ है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री में खूबियां हैं और क्या हानि है देश के प्रति, वो सब आपको हम विस्तार से बताएंगे। आज हम जनता के सामने सच्चाई लेकर आए हैं। उसे जानकर सबके होश उड़ जाएंगे। सूत्रों के द्वारा हमारे पास कुछ आई है ऐसी खबर। आरबीआई के गवर्नर श्री रघुराम राजन ने किया बड़ा खुलासा और सबूतों के साथ दिए हैं उसके तथ्य। ये सब जानकर जनता के बीच में सनसनी फैल जाएगी। हम आपके सामने ला रहे हैं जिन्हें जानकर देश की जनता भली भांति समझ जाएगी कि कांग्रेस ने हमारे साथ क्या किया था और देश की स्थिति आज कमजोर है या देश की स्थिति 2013 में कमजोर थी। 2013 में जिस तरह से देश कमजोर हुआ उसके बारे में कल्पना करना भी संभव नहीं है। भारत की कितनी बदनामी होने जा रही थी इसका खुलासा खुद गवर्नर साहब ने किया है। देश का 5 लाख किलो सोना अगस्त 2013 में गिरवी रखने जा रही थी कांग्रेस सरकार। ऐसी उन्होंने देश की हालत बना दी थी, जबकि ना ही तो देश के अंदर कोई रोजगार बंद हुआ था और ना ही किसी तरह की महामारी आई थी। जबकि उस टाइम पे देश के प्रधानमंत्री भारत के नंबर 1 अर्थशास्त्री माने जाते थे, तो फिर ऐसी हालत क्यों बन गई थी? अगर 2014 में गलती से कांग्रेस आ गई होती तो हमारे देश की इकोनॉमी के मामले में पाकिस्तान से भी बुरी दशा होती। आज राहुल गांधी जो देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, 2013 में इन्होंने अपनी ही सरकार में अर्थव्यवस्था क्यों नहीं देखी? उस समय की भयंकर बदहाली की शर्मनाक कहानी क्यों भूल गए? और लुटेन चाटुकार मीडिया और लुटेन चाटुकार पत्रकार ये रोना रो रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था खराब कर दी। देश में इतनी बेरोजगारी, महंगाई बढ़ गई है कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये वही लुटेनखोर चाटुकार पत्रकार हैं जो कांग्रेस के टाइम पर बोला करते थे कि महंगाई बढ़ते हुए कोई नहीं रोक सकता, महंगाई का बढ़ना लाजमी है। और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि हर 10 साल में 20 से 30% की महंगाई बढ़ना वाजिब है। उस स्पीच को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुले मंच पर बोला था। उस समय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी और जनता ने बिगर कुछ हुंकार किए हुए कांग्रेस के इस हुक्मनामे को भी स्वीकार किया और हुंकार तक नहीं निकाली। लेकिन 2014 में जनता ने अपना रिजल्ट कांग्रेस पार्टी को दिखा दिया। जनता ने चुना एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री और उसने आते ही सबसे पहले नोटबंदी करा दी, फिर जीएसटी लगा दी, फिर राम मंदिर बनवाने का निर्णय लिया और फिर ट्रिपल तलाक और कश्मीर से धारा 370, इसी तरह के अनेकों वादे उन्होंने अपने पूरे किए जो उनके मिशन में थे और देश की सेना को इतना मजबूत बना दिया कि आज हमारे देश की सेना और देश की ताकत से दुश्मन देश थर-थर कांपते हैं। दलों की मनमानी हटा दिया और कोरोना की महामारी में उन्होंने जिस तरह से देश को संभाला वो सराहनीय है। हाँ, थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हालात इतने भी बुरे नहीं है कि देश किसी तरह से जी खा ना सके और धीरे धीरे सब ठीक होता जा रहा है। जैसे ही बीमारी हटती जा रही है वैसे अर्थव्यवस्था भी सही होती जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था की तबाही का क्या अर्थ होता है? वह तारीख थी 29 अगस्त 2013। उस दिन तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार हुआ करती थी। 9 वर्ष 3 महीने का कार्यकाल उनका पूरा हो चुका था और इसी 29 अगस्त 2013 को पूरे देश की मीडिया में प्रमुखता से छपी एक खबर, जिसकी जानकारी मिलने पर पूरे देश में सनसनी फैल गई। देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि धूमिल हो गई। इस खबर में बहुत साफ शब्दों में यह उल्लेख किया गया था
कि देश की आर्थिक स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है कि केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने सुझाव दिया कि देश के ऋण कोष से 5 लाख किलोग्राम ऋण निकालकर गिरवी रखा जाए और वो कांग्रेस पार्टी करने भी जा रही थी, लेकिन विपक्षी दलों ने हंगामा किया और ये सारी बात खुलकर जनता के सामने आ गई, तो इस चीज को दबा दिया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस टाइम पे हमारे ऊपर 2 लाख करोड़ का पेट्रोल और डीजल का बकाया था। उस टाइम की तुलना में देखा जाए तो डीजल, पेट्रोल और गैस के भाव आसमान छू रहे थे। तो सोचने वाली बात यह है और जनता को यह जानना चाहिए कि देश का पैसा उस समय पे कहाँ जा रहा था। मीडिया में छपी उपरोक्त सनसनीखेज खबर के पश्चात देश में उपजे जनाक्रोश जनशोध के दबाव में देश के तत्कालीन मंत्री आनंद शर्मा ने सफाई दी थी कि मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, लेकिन 2-3 महीने के बाद ही उनकी सारी बातों की धज्जियां उखड़ गई थी और 2-3 महीने के अंदर ही इस तरह से धज्जी उखड़ी थी कि दुनिया भर में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी सभी मंत्रियों की थू-थू हो रही थी। और इस बदनामी से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सोना तो गिरवी नहीं रखा, लेकिन देश की दयनीय अर्थव्यवस्था पर पर्दा डालने के लिए एक दूसरा चोर दरवाजा तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तैयार किया और ये चोर दरवाजा तत्कालीन यूपीए सरकार ने यानी कांग्रेस पार्टी ने खोज लिया था। अपने शासनकाल के अंतिम वर्ष में यूपीए सरकार ने सितंबर 2013 से दिसंबर 2013 तक के मध्य फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट यानी FCNR ब्रैकेट बी डॉलर के कर्ज समेत कुल $32.32 मिलियन 2.23 लाख करोड़ का अनापेक्षित कर्ज देश के माथे मंड दिया गया। जबकि 2003 से 2004 में जब कांग्रेस सरकार आई थी तो देश के ऊपर किसी भी देश का कोई कर्ज नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार को इस स्तर पर चलाया था कि देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से मजबूत किया था। फिर 2004 से 2013 तक के सभी कर्ज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्याज के सहित उतारा और पूरे वर्ल्ड में अपने देश की छवि को चमकाया और हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम और अपने देश का नाम रोशन किया और हमारी फोर्स को भी पूरी तरीके से मजबूत कर दिया गया। जबकि 2013 में जब फोर्स अपने लिए हथियार मांगती थी तो सरकार कहती थी कि हमारे पास बजट नहीं, और यही कारण था कि 2012 से 2017 तक राफेल देश के अंदर नहीं आया था। अंतिम कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था को इतनी खराब कर दिया और दरिद्र स्थिति में पहुंचा दिया था कि देश के खजाने का 90% सोना गिरवी रखकर भी 1,38,000 करोड़ रुपए का जुगाड़ करने के बावजूद भी स्थिति नहीं सुधरी थी। इसलिए फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट FCNR ब्रैकेट बी 2.23 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का जुगाड़ किया था। और जनता के बीच में साफ कर दूं, 2013 में जब यूपीए सरकार जब राजकोष भंडार में 557 टन सोना था, उसमें मोदी सरकार ने देश का पूरा कर्ज उतारने के बाद 148 टन स्वर्ण में वृद्धि की है। 30 जून 2021 को देश का मुनाफा करके दिया है। आज स्वर्ण भंडार में 705 टन से देश का भंडार भरा हुआ है। 2013 से 2021 तक की सच्चाई हमने देश के सामने रखी है। अब देश की जनता को सोचना होगा कि कौन सी सरकार देश के लिए काम कर रही थी, काम कर रही है या आगे काम करेगी। इसी के साथ देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।